फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हिंदी भाषा कौशल का वो ज़रूरी शब्द कौन सा है जिससे हर साल एग्ज़ाम में सवाल आता है? सिर्फ एक शब्द और आपके 2 नंबर पक्के। वो शब्द है सुबोपली। सुबोपली का मतलब है भाषा सीखने के 4 बुनियादी कौशलों का स्वाभाविक क्रम। पहले क्रम में है सा, सु। सु से होता है सुनना। बो से हो गया बोलना। पा से पढ़ना। ली से लिखना। इस तरह से बनता है सुबोपली, जिसे हम भाषा कौशल के सारे अर्थ सीख गए। ध्यान से सुनिए, यहाँ से एक जरूरी सवाल आता है, घृणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या हैं? घृणात्मक कौशल जिससे हम अपनी कानों से सुनते हैं और आँखों से पढ़ते हैं, यानी कि सुनना और पढ़ना कहलाता है घृणात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होते हैं? जब अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं, मुंह से बोलते हैं या हाथों से लिखते हैं, तो उसे कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे घृणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल के। पठन के प्रकार और उद्देश्य। इस पठन के क्या कारण होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं? तो एक तो होता है सस्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। सस्वर पठन आपने देखा होगा, जब प्राइमरी क्लासेस होती हैं तो बच्चे अपनी कुछ चीज़ों को बोल बोलकर याद करते हैं या सुनाते हैं, तो उससे क्या होता है, शुद्ध उच्चारण सीखते हैं और बच्चों को अपनी जो भी झिझक होती है वो दूर होती है। तो इसीलिए प्राइमरी क्लासेस में सस्वर पठन किया जाता है। मौन पठन होता है ताकि हमारी एकाग्रता बढ़े और हमें सही से पढ़ना आ जाए, गहन अध्ययन हो जाए। लेकिन इन सभी का पूरा उद्देश्य है कि इस पठन को अर्थपूर्ण बनाना। और आप याद रखिएगा, ये चारों कौशल अलग अलग नहीं हैं, बल्कि आपस में अंतः संबंधित होते हैं। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, सुनना और लिखना प्राथमिक भाषा कौशल हैं। सभी भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल केवल औपचारिक विद्यालय शिक्षा के माध्यम से ही सीखे जा सकते हैं। पठन कौशल का लेखन कौशल से कोई संबंध नहीं होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सभी भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें बता दें कि एक कौशल का विकास दूसरे कौशल को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के उत्पादक या अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? ऑप्शंस हैं, सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, बोलना और लिखना। सही आंसर है ऑप्शन डी, बोलना और लिखना। हम अपनी बात को दूसरे के सामने रखने के लिए यही माध्यम अपनाते हैं, या तो हम बोलते हैं या फिर हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई पाठक किसी पाठ्य सामग्री में से कोई विशिष्ट सूचना या तथ्य खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है, तो इस पठन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, स्किमिंग, गहन पठन, स्कैनिंग, विस्तृत पठन। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कैनिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नंबर खोजना हो या डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना हो, तो उसके लिए हम पूरा पाठ पढ़ने के बजाय केवल उसी तथ्य पर जाते हैं, इधर उधर की चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो आंसर है ऑप्शन सी, स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस हैं, पाठ्य सामग्री का केवल सामान्य अर्थ या सारांश समझना, आनंद और मनोरंजन के लिए साहित्य पढ़ना, बारीकी से अर्थ समझना और भाषा की संरचना या व्याकरण का विश्लेषण करना, बिना रुके तेजी से बहुत सारी किताबें पढ़ना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बारीकी से अर्थ समझना और भाषा की संरचना या व्याकरण का विश्लेषण करना। गहन पाठन में पाठक हर एक शब्द का, वाक्य का, व्याकरण का नियम समझता है, तभी उसको ये पूरा चैप्टर समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई छात्र केवल आनंद और मनोरंजन के लिए किसी उपन्यास को पढ़ता है, तो यह किस प्रकार का पठन है? ऑप्शंस हैं, स्कैनिंग, विस्तृत व्यापक पठन, गहन पठन, स्किमिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्तृत व्यापक पठन।
जब हम किसी मैगज़ीन को या किसी उपन्यास को या किसी नॉवल को पढ़ते हैं तो वह केवल खुशी के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, भाषा के लिए पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण से इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में ग्रहणात्मक कौशल किन्हें माना जाता है? ऑप्शंस हैं बोलना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और पढ़ना। सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनना और पढ़ना। इसी कौशल के माध्यम से हम दूसरों के विचारों को, सूचनाओं को या ज्ञान को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का सामान्य क्रम क्या होता है? ऑप्शंस हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। जी हाँ, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था सुबोपली से ही इसका आंसर क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें कि एक मारिया मॉन्टेसरी हैं, उन्होंने इस क्रम को थोड़ा सा बदला है। अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उनका क्रम था सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। वो कहती थी कि सुनना बोलना तो सही क्रम है, लेकिन पहले बच्चा सीखता है, लिखता है, फिर उसके बाद वो पढ़ना सीखता है। तो अगर मॉन्टेसरी के संदर्भ में पूछा जाएगा तो उसका क्रम होगा सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। और अगर नेचुरल प्रोसेस पूछा जाएगा तो होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक गतिविधि कौन सी है? ऑप्शंस हैं सुलेख या साफ साफ अक्षरों में लिखना, कहानी पढ़कर उस पर आधारित सवाल बनाना, श्रुतलेख लिखना, प्रदूषण पर निबंध लिखना। सही आंसर है ऑप्शन बी, कहानी पढ़कर उस पर आधारित सवाल बनाना। जब बच्चा कहानी पढ़ता है तो उसका अर्थ समझता है, तो ये तो हो गया आपका पठन कौशल। और जब वो उसी कहानी से खुद से सवाल बनाता है तो ये हो जाता है लेखन कौशल। तो पढ़ना लिखना क्या हो गया? पठन कौशल और लेखन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर वाचन किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? ऑप्शंस हैं उच्च माध्यमिक स्तर, प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों के लिए, केवल शोधकर्ताओं के लिए, वयस्क शिक्षा के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों के लिए। सस्वर वाचन से बच्चों का शुद्ध उच्चारण होता है, स्पष्ट होता है, तो इसलिए प्राइमरी क्लासेस में सस्वर वाचन कराया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं कठिन और साहित्यिक शब्दों का सटीक उपयोग, विचारों की स्पष्टता और प्रवाह, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, संदर्भ और प्रसंग के अनुसार बोलने की क्षमता। सही आंसर है ऑप्शन ए, कठिन और साहित्यिक शब्दों का सटीक उपयोग। मौखिक अभिव्यक्ति का पहला उद्देश्य होता है अपने विचारों को सहज और सरल ढंग से सामने पहुंचाना, किसी दूसरे के सामने रखना। इसलिए कठिन और साहित्यिक शब्दों का उपयोग वहाँ पर नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।